हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का नॉलेज हिंदी चैनल में। ये वसंत की किताब है, 8वीं क्लास की है, पाठ 11 है। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। मतलब जब सिनेमा का मतलब होता है जो हम फिल्में वगैरह देखते हैं, टेलीविज़न, जो आजकल हम वीडियोज़ देखते हैं। बोलना सीखा मतलब बोलना, जो हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज़ निकलती है, साउंड निकलती है, वो होता है बोलना। तो हम शुरू करते हैं। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सावक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल हुई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं से बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। अब कहते हैं वो सभी चीज़ें सजीव होते हैं जो सांस ले रहे हैं, जो बोलते हैं, 100% बोल रहे हैं, मतलब जो एकदम बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे हम मानव जाति है बोलते हैं उसी तरह से। 78 मुर्दा इंसान हो गए, मतलब कि 78 जो है मुर्दा फिल्म में जो रोल करते हैं उन सब के बारे में कहा गया है कि 78 मुर्दा जो इंसान हो गए, उनको बोलते हुए बातें करते हुए देखा गया है। देश की जो पहली फिल्म थी वो बोलती हुई फिल्म आलम आरा था, जब इसका पोस्टर और विज्ञापन जो लगाया गया पंक्तियों पे ये लिखी हुई थी। क्या लिखा हुआ था कि यही देश 78 मुर्दा जो है इंसान जिंदा हो गए और उनको बोलते बातें करते देखो। ये जो फिल्म रिलीज हुई, मतलब फिल्म जो निकली वो है 14 मार्च 1931 को निकला। ये हमारे भारतवर्ष की ऐतिहासिक तारीख है, दिन है, जो कि क्योंकि इसी दिन जो है बोलती हुई सिनेमा हमारे देश में कदम रखा था। मतलब उसी दिन जो है पहली बार बोलते हुए सिनेमा देखा गया। इससे पहले जो था उसमें मूक सिनेमा लोकप्रियता थी। मतलब मूक का होता है जो सिर्फ साउंड नहीं था और सारे इशारों से और उसमें हर चीज़ किया जाता था, बस उसमें आवाज़ नहीं थी। ये जो भी सिनेमा थी, मूक सिनेमा, ये भी बहुत पसंद था लोगों को। उसके बाद जो है हमारे बीच में क्या है, बोलने वाली सिनेमा, जिसमें कि हमें आवाज़ भी सुनाई दे रही थी और उसमें जो वो जैसे जैसे एक्टिंग करे थे वो सब भी दिखाई दे रहे थे। पहले बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे। जो पहली फिल्म बनी हमारे आलम आरा, वो बनाने वाले कौन थे? फिल्मकार थे आर्देशीर एम ईरानी। उनका नाम क्या था? आर्देशीर एम ईरानी। आर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। अब क्या हुआ कि 1929 में उन्होंने हॉलीवुड फिल्म और बॉलीवुड फिल्म में तो अंतर पता ही होगा। हॉलीवुड वो होता है जो कि जैसे वो बॉलीवुड तो हमारे देश की होगी, जो कि हमारे यहाँ जो सीन किया जस्ट लाइक सीरियल जैसी जो फिल्में होती है, जैसे सलमान खान वाली और ये शाहरुख खान वाली, अमिताभ बच्चन वाली, ये हो गए। हॉलीवुड में जैसे वो आयरन मैन, स्पाइडरमैन, ये सब हो जाता। वैसे वो कह नहीं सकते कि वो हॉलीवुड है, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, लेकिन उस तरह से जो कि इंग्लिश में होती है वो होता है हॉलीवुड। तो वो जब वो उन्होंने 1929 में हॉलीवुड फिल्म, एक बोलती हुई फिल्म देखी, शो देखी, तो उनके मन में इच्छा जागी कि हम भी एक फिल्म बनाएंगे। तो उन्होंने जो पारसी रंगमंच लोग करते हैं,
तो उनके आधार पर एक पटकथा बनाई और उन्होंने फिर उसकी फिल्म बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। अब जो जैसे वो पटकथा कर रहे थे तो उसमें जो नाटक गाना था उसको ही फिल्म में, उसी गाने को फिल्म में दर्शा दिया गया। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। अब जो है अर्देशीर ने क्या कर, जब उनसे इंटरव्यू लिया गया तो उनसे सवाल पूछा गया कि आपने ऐसी सेम क्यों कर दिया, अलग क्यों नहीं किया गाने वगैरह। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ गीतकार भी नहीं थे और संगीतकार थे ही नहीं, तो इन सब की शुरुआत होनी चाहिए थी। लेकिन जो गाने के लिए उन्होंने गानों के लिए जो धुन चुना था, जो उन्होंने पारसी गाने को तो लिए थे, लेकिन जो उनके उस गाने की धुन थे वो हटा के अपने धुन उसमें लगा दिए उन्होंने। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया था। फिल्म में जो गाने के लिए जो यूज किया गया था संगीत के लिए, उसमें तबला, हारमोनियम और वायलिन के लिए का ही यूज़ किया गया था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। अब जो आलम आरा बनाया गया तो उसमें किसी भी संगीतकार का नाम डाला नहीं गया, क्योंकि वहाँ पे संगीतकार कोई था ही नहीं। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान। अब जो पार्श्व गायक है वो कौन बने? W.M. खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। जब पहला गाना था उस फिल्म का आलम आरा का वो था दे दे खुदा के नाम पे प्यारे और देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। अब जो आलम आरा का जो संगीत था वो डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया गया था, लेकिन जो इसकी फिल्म की शूटिंग करनी थी साउंड के वजह से वो रात में शूटिंग करनी पड़ी। मूक युग के अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, और जो मूक फिल्म होते थे उनको दिन में ही उसको क्या करता था, उसे शूट कर लिया जाता था। मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यही से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का ज़रूरी हिस्सा बनी। अब जो है ये आलम आरा जो रात में शूटिंग करने के कारण ही इसकी मतलब रात को शूटिंग करनी पड़ते हैं तो अलग अलग तरह के लाइटें, अलग अलग तरह के रोशनी की ज़रूरतें पड़ती है, जिस वजह से वो क्या हुआ प्रकाश प्रणाली की वो उसमें बहुत ही आकर्षक बन गई वो, और जिस वजह से क्या हुआ वो फिल्म निर्माण के वो उसमें आर्ट लोगों को महत्वपूर्ण लगने लगी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 शॉर्ट फिल्म बनाई। अब जो आलम आरा ने भविष्य के लिए बहुत सारे स्टार मतलब भविष्य के उसमें अब बहुत सारे एक्टर को आने का मन करने लगा, उसमें उन्हें वो अपनी तरह आकर्षित करने लगा, तो अर्देशीर की कंपनी ने भारतीय सिनेमा को 150 से अधिक मूक और 100 से वो फिल्म बनाई गई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। जो आलम आरा फिल्म थी वो अरेबियन नाइट्स जैसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। अब जो है फिल्म जो है हिंदी उर्दू में वाली हिंदुस्तानी भाषा को सब भाषा का यूज़ किया, सब भाषा के लोगों को ये फिल्म पसंद आई। इसमें संगीत, नृत्य सब कुछ था, सबका आयोजन कर रखे थे, मिलाप कर रखे थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी। अब जो फिल्म की नायिका थी वो जुबैदा थी और नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाला स्टार थे।
मतलब जुबेदा और जो विट्ठल थे वो बहुत ही उस टाइम में बहुत ही लोकप्रिय थे। उस लोगों को उनकी फ़िल्म बहुत ही पसंद आते थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज़ हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। अब जो है विट्ठल को उर्दू बोलने में परेशानी होती थी, जिस वजह से उसको क्या करा गया, उसे फिल्म से निकाल के और उसके वहाँ पे किसको लगा गया, महबूब को। जिस वजह से विट्ठल को जो इसमें अपने लिए नाराज़गी हुई अपने कंपनियों के ऊपर, और उसने क्या कर दिया, मुकदमा कर दिया, मतलब केस दर्ज कर दिया। इस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। अब जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने उनका मुकदमा लड़ा, केस लड़ा, जो कि उस वक्त के जब आलम आरा फिल्म बना उस वक्त उस टाइम में वो बहुत ही फेमस हुआ करते थे वकील। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बन गए। अब जो है विट्ठल जो है वो उन्होंने केस फाइल किया तो वो जीत गए केस, और जो उनके जगह पे महमूद को लिया गया था वो महमूद को हटा के फिर से विट्ठल को लिया गया, और वो क्या हो गया, भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बन गए। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्में में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। अब जो मराठी में और विट्ठल जो मराठी और हिंदी में भी वो फिल्म बनाए, और उसमें लंबे समय तक उसमें वो स्टंट करते, मतलब उसमें एक फिल्म बनाने की प्रोसेस में लगे रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, आगे चलकर जो फिल्मों उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। अब जो विट्ठल तो थे ही, उसके अलावा जो है आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जो ये सब अभिनेता थे, उसमें आगे चलकर बहुत अच्छे से रोल तो किया, और जो कि क्या हुआ, फिल्म उद्योग करके प्रमुख खंभा बने, मतलब इनकी सराहनीय किया जाता था कि ये फिल्म बने तो हम भी बनना चाहते हैं। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मजिस्ट्रेट सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रित करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीने तक कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। जो आलम आरा जो है उसको कब रिलीज़ किया गया, 14 मार्च 1931 को है, जो मुंबई के मजिस्ट्रेट सिनेमा चलाया गया, और ये फिल्म 8 हफ्ते तक हाउसफुल चलती रही, जहाँ पे भीड़ इतनी आती थी देखने के लिए कि लोग परेशान हो जाते थे कि हम जो पुलिस है वो लोगों को कैसे हैंडल करे, किस तरह से इतनी सारी भीड़ को कम किया जा सके। फिल्म का जो नाम था वो कह दिया गया भड़कीली फैंटेसी। जो फिल्म का नाम था वो भड़कीली फैंटेसी दिया गया। लेकिन ये जो थी क्या था कि फिल्म देखने के लिए लोगों के लिए एक अनोखा अनुभव था, क्योंकि ये पहली फिल्म थी जो कि बोलने वाली थी। फिल्म की जो लंबाई थी वो 10,000 फुट थी। इसको बनाने के लिए कितने महीने लगे थे, 4 महीने पूरे तैयार करने में लगे। शौक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं के विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। अब जो है इस फिल्म में जो पारसी रंगमंच से नाटक तो लिए गए थे, तो इसलिए पारसी रंगमंच के नाटकों का लिए गए थे। उसके बाद अरबी प्रेम कथाओं के विषय में कुछ चुना गया था। अलग अलग जगह से ले लेकर वो फिल्म क्या बनाई गई थी। इसके अलावा जो है सामाजिक विषय वाली फिल्में भी बनानी जाने लगी। एक फिल्म ऐसी थी जो क्या थी, खुदा की
शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण स्वाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। अब चाहे क्योंकि महात्मा गांधी जैसे इसमें एक किसी का किरदार था, तो उसमें स्वाक फिल्म के लिए ब्रिटिश प्रशासक जो हमारे अंग्रेज़ों की जो हमारे अंग्रेज जो थे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, उनके तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। मतलब उनसे फिल्म निर्माता को क्या पड़ी, डांट लगी। स्वाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाली निर्माता निर्देशक आर्देशिर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय स्वाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने अब क्या हुआ, 1956 में उन्हें फिल्म आलम आरा बनाने के 25 साल बाद, जब फिल्म जो है 25 साल का हो गया था 1956 में, तब जाके उन्हें क्या हुआ कि सम्मानित किया गया। उन्हें 25 साल बाद उन्हें पुरस्कार दिया गया और उन्हें फिल्म निर्माता का क्या कहा गया, पिता कहा गया। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। और बोलते हैं जब उन्हें सम्मानित किया गया, उनके बारे में कहे जाने लगे, तो उन्होंने कहा था कि मुझे इतनी बड़ी खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो बस देश के हिस्से में अपनी ज़रूरी योगदान किया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। अब जो है क्या हुआ कि सिनेमा में जब बोलना सीख लिया, तो सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि संवाद जो है उसे बोलने होते थे। जैसे अभी के फिल्म होता है, जो भी उन्हें डायलॉग होता है वो बोलने होते हैं, तो इसी तरह से अब उन्हें बोलने पड़ते थे सारे संवाद। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मुख्य फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चला जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। अब जो है उन्होंने क्या करा, जब वो उन्हें अपने पास ले जाना चाहते थे, तो फिर उन्होंने क्या करा कि जो अभिनय उनका जो चलने वाला मुख्य फिल्मों में करने के लिए मिलते थे, उसमें क्या होता था, कैसे भी हड्डा कट्टा शरीर हो, कुछ भी होता था तो वो कर लेते थे। लेकिन इसमें अब क्या हो गया था कि इसमें बोलना पड़ता था, इसमें उसकी अकॉर्डिंग एक्टिंग करनी होती थी, जिसके जैसे कि वर्ड वो बोल देर कर रहे हैं या फिर जितनी स्पीडली वो वर्ड बोल रहे हों। अब जो है वो बस स्टंट करने का नहीं था ऑप्शन, उन्हें अब हर चीज़ का चाहिए था उसमें, क्योंकि बोलने की भी कला होनी चाहिए, उसमें उछल कूद करने की, और जो सारी कला पहले होती थी वो तो होनी ही चाहिए थी। उन्हें संवाद बोलना था और गायन की भी प्रतिभा की भी कदर करनी पड़ती थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक स्वाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नज़र आने लगे। अब जो है आलम आरा के बाद अब जब बोलने की कला की ज़रूरत पड़ने लगी, तो अब स्वाक के दौर की फिल्मों के बाद क्या हुआ कि अभिनेता लोग बड़े बड़े पर्दे पे अब क्या हुआ आने लगे, वो उन्हें गायन के रूप में, मतलब गायक के रूप में, और उन्हें फिल्म के एक्टर के रूप में। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दिखाला हुआ, जिसमें सिनेमा ज़्यादा देशी हुआ। इस तरह की नई आज़ादी थी। अब जो क्या थी, इस तरह के उन लोगों को जो बहुत मज़े आते थे, क्योंकि ये जो फिल्म थी और उनके एक्टिंग करने का जो रोल था वो क्या था, नया नया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझे जैसे आज़ाद छोड़ दिया हो।
जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब पहले से बेहतर होकर उभरने लगे। अब जो है क्या था कि अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो एक ही उसमें फिल्म रहेगी बिना आवाज़ की, तो फिल्म ज़्यादातर लोगों को देखना पसंद नहीं होता था और समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। इसीलिए वो बोलने वाली फिल्म की आलम-आरा की शुरुआत हुई। अब जो है इसमें क्या किया गया कि इस तरह से नई आज़ादी को मनाने लगाया जाया करा, जिस वजह से उन्हें अच्छा लग गए और उन्हें प्रतिबिंब फिल्मों की देखकर उन्हें बहुत ही बेहतर उभारने की कोशिश किया जाने लगा। अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। अब जो है अभिनेता अभिनेत्रियों की जो लोकप्रियता थी वो बढ़ने लगी, उन्हें अब पसंद करने लगे लोग। अब जो है माधुरी नाम की फिल्म बनाई गई जिसमें सुलोचना की जो हेयर स्टाइल बनाई गई तो वो औरतों को बहुत पसंद आई। औरतें अपनी के सच्चा उसी तरह कर रही थी। आर्देशिर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया होगा। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। आलम आरा जो थे भारत में तो पसंद थे ही, लेकिन ये जो थे श्रीलंका में और पश्चिम एशिया में, बर्मा में, यहाँ सभी ये आलम आरा जो है बहुत पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को शौक सिनेमा के जनक आर्देशिर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था। अब जो है भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के शौक को और जो है आर्देशिर ईरानी को जो उपलब्धि, मतलब उन्होंने जो योग्यता प्राप्त की, उन्होंने जो आगे बढ़ते रहे, उन्हें सक्सेस जो मिलती रही, उसकी उपलब्धि को अपनाना ही था उन्हें, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। अब जो है यहाँ से क्या हो गया था, आलम आरा के युग से क्या हो गया था, इस सिनेमा को जो है एक नया युग शुरू हुआ, क्योंकि आलम आरा ही एक फिल्म ऐसा थी जिसमें बोलने की शुरुआत की गई थी। अब जो आलम आरा जो हमारे देश की फिल्म थी, पहली फिल्म थी जिसमें बोलने की शुरुआत भाषा दी गई थी, बोली दी गई थी फिल्म में। ऐसा लग रहा था लोगों को जैसे मानो हम साक्षात वहीं पे हमारे सामने ही वो घटना घट रही है जो कि फिल्म में दर्शाया गया था। इसीलिए अब जो है उन्होंने आर्देशिर ईरानी जो इनके लेखक थे, निर्माता थे आलम आरा के, इनकी उपलब्धि जो है सबको फाल्के को क्या करना पड़ा, उन्हें अपनाना पड़ा। आपको ये वीडियो कैसे लगे बच्चों, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।